और मेरा दिल कर रहा था कि मैं यहाँ पर किलर डिजीज, शुगर एक मैनिफेस्टेशन जो हम टाइप 2 या मेच्योरिटी को हमें उपचार की आवश्यकता की जगह अगर हमें कड़वाहट होगी तो ज़्यादा बेहतर है, पर तभी हम HbA1c 7 बोलते हैं, पहले हम 6.5 बोलते हैं। सबसे पहली चीज़ तो मैं सबको दीपावली की शुभकामनाएं। आपके जीवन में ये दीपावली, वैसे ही प्रभु ने कुछ बारिश कर दी और दिल्ली की पोल्यूशन की मात्रा कम हो गई, प्रदूषण कम हो गया, तो ये तो अच्छी चीज़ है। अब जैसे भी हो, आगे चल के इस दिवाली में कुछ परहेज करने हैं हम सबको। विजय जी ने अभी सर दिवाली में परहेज कैसे होगा? घर में मिठाई आएगी, आप शुगर की बात कर रहे हैं, अब सामने मिठाई रखी। अपना खुद का रिपोर्ट लेकर आए, निजी रिपोर्ट, और मेरा दिल कर रहा था कि मैं यहाँ पर इनको दो चांटे ही लगाऊं, बिकॉज सब कुछ जानते हुए ये अनजान है। लोगों से पूछते हैं, कहलवाते हैं, HbA1c 12 की रिपोर्ट लेकर इधर उधर घूम रहे हैं, तो ये तो एक अभी इनका रैंडम शुगर किया तो 318 है और ये बड़ी खुशी खुशी चल रहे हैं। तो मैं आपको मधुमेह की बात करने से पहले दीपावली की शुभकामनाएं पर आगाह करना चाहता हूं कि बहुत ज़्यादा मिठाइयों का सेवन ना करें। दूसरी चीज़, जो पटाखे तो वैसे ही वर्जित हैं और जितना प्रदूषण कम कर सकें करें। दीपावली और श्री राम हमारे घर में, हमारे मन में जरूर आएंगे, उनको पटाखों की आवश्यकता नहीं है, हमें ज़्यादा मिठाई का सेवन करने की आवश्यकता नहीं है। वो भी चाहेंगे। मिठाई का सेवन किसके लिए आप मना कर रहे हो? सभी के लिए कर रहे हो? सबके लिए, क्योंकि हम अगर संतुलित आहार या उचित आहार, उचित व्यवहार, उचित विचार, और जैसे यदि कोई इस बीमारी से ग्रसित हो तो उसके लिए समय अनुसार उचित उपचार करेंगे, तो मधुमेह या डायबिटीज के रोग से जो इसका प्रकोप है बाकी ऑर्गन सिस्टम्स पे, उनसे हम बच सकते हैं। सर डायबिटिक्स होता क्या मतलब मधुमेह है क्या बीमारी? देखिए, जब हमारी बॉडी एक शुगर को एक लेवल में रखती है, पर जो हम बात कर रहे हैं ना डायबिटीज, अब आप तो काफ़ी दुबले हैं और आपकी शुगर बहुत हाई है, तो डायबिटीज़ कई बार आपकी बॉडी को स्वयं खोखला कर देती है हाई शुगर होने से। और जो बच्चों में या जो हम टाइप 1 डायबिटीज़ कहते हैं, वो होती है इंसुलिन, एक हार्मोन होता है जो पैनक्रियास बनाता है, उसकी कमी से। पर जो एक एपिडेमिक हो रहा है हमारे मुल्क में, और हम कहते हैं बड़ी प्राउडली, चाहे हम वर्ल्ड कप जीते ना जीते, पर हम एक वर्ल्ड चैंपियन हैं डायबिटीज़ और हार्ट डिजीज़, और ये दोनों एक साथ मिले हुए हैं। डायबिटीज़, हार्ट डिजीज़, किडनी डिजीज़, वैस्कुलर डिजीज़, ये एक साथ मिले हुए हैं और इनको प्रिवेंट करना अनिवार्य है। तभी हम आहार, व्यवहार, विचार और उपचार, ये चारों चीज़ों पे हम स्ट्रेस करते हैं। तो देखिए, नॉर्मली हमारा शुगर एक लेवल में रहता है। अगर इंसुलिन की मात्रा कम है, जो बच्चों में होती है, जिसको हम टाइप 1 डायबिटीज़ कहते हैं, या हमारा इंसुलिन इनइफेक्टिव है, इसका मायने है कि इंसुलिन एक्ट नहीं करता, तो वो स्पेशली देखा जाता है जिनका मोटापा होता है, उनको स्पेशली जो पेट के बल का मोटापा होता है, उसमें इंसुलिन हमारा एक्ट नहीं करता, तो बॉडी और ज़्यादा इंसुलिन सिक्रीट करती है। अब जब और ज़्यादा इंसुलिन सिक्रीट करती है उसको एक्ट करवाने के लिए, तो अपने आप से डैमेज भी हो जाता है, और दूसरा इंसुलिन के स्टोर्स लॉन्ग टर्म के लिए कमती हो जाते हैं। तो ये एक संगीन समस्या है, बिकॉज पर लोग अधिकतर जो है, बच्चे जरूर जिनको इंसुलिन नहीं होता, उन कंडीशन में ज़्यादा शुगर होके, कोमा होके भी तकलीफ हो सकती है। पर जो मेजॉरिटी लोग हैं उनके क्या होती है कि शुगर ज़्यादा होती है, हार्ट के रिस्क फैक्टर बढ़ते हैं। 80% डायबिटिक्स डाई ऑफ हार्ट डिजीज और कार्डियोवैस्कुलर डिजीज, और ये इसलिए कि हम तो मानते हैं कि
डायबिटीज इज एक्चुअली अ कार्डियोवैस्कुलर डिजीज। शुगर एक मैनिफेस्टेशन, जो हम टाइप 2 या मेच्योरिटी ऑनसेट, जो मोटापे वाली डायबिटीज जो हम कहते हैं, या मॉडर्न एज की डायबिटीज, जो मधुमेह की बीमारी हम रोजमर्रा में बात करते हैं, वो 80% लोग उसमें अगर उनकी तकलीफ बढ़ेगी तो मात्र शुगर की वजह नहीं बढ़ेगी, पर शुगर उनके गुर्दों को, उनके नसों को, धमनियों को, उनके दिल को तबाह कर देगा। और उस तबाही से हार्ट अटैक होते हैं, हार्ट अटैक होने से दिल कमजोर होते हैं, गुर्दे खराब होते हैं, गुर्दे खराब होने से अन्य 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 बीमारियां होती हैं। तो अगर हम इस पे अपने आहार, व्यवहार, विचार पे कंसंट्रेट नहीं करेंगे, टाइमली उपचार नहीं करेंगे, ये हंसते हंसते ले आए मेरे पास कि भाई मेरी तो HbA1c 12 है, तो अगर कोई डायबिटिक है तो याद रखें, चंद नंबर याद होने चाहिए। उनकी फास्टिंग शुगर की मात्रा 100 से 140 हो, और खाने के 2 घंटे के बाद शुगर की मात्रा 140 से 180 होनी चाहिए। HbA1c 7 होना चाहिए। ये उन लोगों के लिए जो डायबिटिक है। और इसके अलावा हमने देखा है कि अगर हमें रिस्क रिड्यूस करना है तो 70% रिस्क जो डायबिटिक्स में होता है, क्योंकि अल्टीमेटली हार्ट डिजीज है जिसको हमें प्रिवेंट करना है, तो 70% रिस्क नॉन शुगर से की पैरामीटर से है। तो हमें अपना कोलेस्ट्रॉल की मात्रा कम रखनी है, हमें अपने ब्लड प्रेशर को कम रखना है या नियमित रखना है, हमें अपने चर्बी को कम रखना है और पेट के बल के मोटापे को कम रखना है, हमें रेगुलर एक्सरसाइज करनी है और तंबाकू किसी भी प्रकार से वर्जित रखना है। तो जानना चाह रहा था मैं, जैसे शुगर जो पैनक्रियाज जो इंसुलिन रिलीज करती है, तो पैनक्रियाज पे असर कैसे पड़ता है कि ज़्यादा सोचने से या कुछ एक्स्ट्रा खाने से, जो जंक फूड? ये एक्चुअल इसका ओरिजिन किसी को एक चीज़ नहीं है, ये मल्टीफैक्टोरियल होते हैं। जो हमारे बच्चे हैं जिनको टाइप 1 डायबिटीज़ होता है, उनमें भी हम सोचते हैं कि शायद कोई वायरल इन्फेक्शन से एंटीबॉडीज़ हो जाते हैं, वो पैनक्रियास को डिस्ट्रॉय करते हैं। पर जो टाइप 2 डायबिटीज़ होता है उसमें हम 8 डिफरेंट लेवल पर हम सोचते हैं कि प्रॉब्लम हो सकती है। रिसेप्टर पे हो सकती है, क्योंकि इंसुलिन एक्ट करने के लिए एक रिसेप्टर होते हैं। रिसेप्टर के बाद भी सेल में प्रॉब्लम हो सकती है। तो मल्टीफैक्टोरियल प्रॉब्लम इसको मानते हैं, कोई एक चीज़ नहीं है। और कृपा कर ऐसे मत सोचें कि अगर आप कुछ सोच आपकी अलग है तो आपको डायबिटीज़ या मधुमेह हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। और प्लीज़ ऐसा मत सोचें, क्योंकि ये एक समस्या जो है, हाँ, आप अधिक चीनी का प्रयोग करेंगे, अधिक मात्रा में जंक फूड खाएंगे, अधिक मात्रा में तली हुई चीज़ें खाएंगे, और आप अपने व्यवहार में वॉकिंग नहीं करेंगे, रोज़ के एक नियमित एक्सरसाइज नहीं करेंगे, तो ये ज़्यादा होने की संभावना है। और जिस प्रकार से आजकल हम बोलते हैं कार्डियो मेटाबॉलिक, मतलब हृदय रोग, एबनॉर्मल मेटाबॉलिज्म जिसमें डायबिटीज़, किडनी, स्लीप, ये सब एक एक्सिस बना हुआ है। और इस सबको अगर हम जीवन शैली इम्प्रूव करें तो काफ़ी फायदा हो सकता है। पर जिसको डायबिटीज़ है, आजकल नई दवाइयाँ बहुत अच्छी आ गई हैं और उन दवाइयों से हम अच्छा कंट्रोल कर सकते हैं। अब ये तो हंसते हंसते अपनी रिपोर्ट ले आए कि मेरा तो HbA1c 12 है, और मेरे सामने एक और व्यक्ति है जिनका HbA1c हाई था, पर उन्होंने एक्सरसाइज और डाइट से कंट्रोल किया। फर्स्ट स्टेप जो टाइप 2 डायबिटीज होता है उसमें डाइट और एक्सरसाइज ही होता है, पर जब उससे हमारा कंट्रोल नहीं आता तो हमें उपचार की आवश्यकता होती है और उसको डिनाई नहीं करना। डाइट में क्या? देखिए, वेरी सिंपल है कि क्योंकि शुगर बढ़ता है तो ऑब्वियसली आपको सिंपल शुगर्स कम रखने। तो सिंपल शुगर जैसे चीनी हो गया, अब लोग समझते हैं कि अलग करना, इसको खाना नहीं, कम खाना है, बिल्कुल नियमित रूप से खाना है। ये नहीं करना कि इसका लोड बढ़े, बिकॉज लोड बढ़ेगा तो डायरेक्टली आपकी बॉडी हैंडल नहीं कर पाएगी और शुगर को बढ़ाएगी।
पर इसके साथ साथ, क्योंकि ये अकेले नहीं अटैक करता, एक मल्टीप्रोंग्ड अटैक है, तो आपको तली चीज़ों का सेवन, दोबारा तले तेल का खाने का सेवन, नमक का सेवन भी कंट्रोल में करना है। जैसे मान लो कोई डायबिटिक पेशेंट है, अगर थोड़ी सी डायबिटिक शुगर उसको थोड़ी सी हाई चली जाए, तो जैसे मतलब उसको कितना मीठा लेना चाहिए? जैसे मतलब अगर चाय पीता हो तो आधा चम्मच, आधे से भी कम चम्मच, उससे भी आधा चम्मच, ऐसे या बिल्कुल ही फीकी देखिए, पे। ये आदत की बात है। आप मीठी चाय पीते हैं, मैं कड़वी चाय पीता हूँ। पहले मैं भी मीठी चाय पीता था, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हमने अपनी आदत डाली कि अब हमें ज़रूरत नहीं है। ये हमारी जिह्वा जो है, ये एक आदत से मजबूर है। अगर आपको आदत है कि यहाँ से जाते हुए 2-4 एक पाव तो जलेबी उठानी है गर्मा गर्म, या 2-3 गुलाब जामुन खाने हैं, या शाम को रसगुल्ले खाने हैं, आइसक्रीम खानी है, तो फिर वो आपकी आदत गलत है, क्योंकि वो तो आप बैल मुझे मार कर रहे हैं। ये हमें अवॉइड करना है। तो शुगर के तमाम पेशेंट को आप अपनी तरफ से क्या एडवाइस करोगे ताकि भविष्य में अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करें? और एडवाइस वही रहती है विजय जी, आहार, व्यवहार, विचार, उपचार। पहली चीज हमें समझना है कि ये शुगर आपको ज़्यादा मीठा नहीं बना देता कि आपको लोगों को मतलब जैसे कि लोग आपको बहुत पसंद करें क्योंकि आपकी शुगर ज़्यादा है। प्लीज़ ऐसी चीज़ें ना करें। वो पर्सनल मिठास अलग चीज़ है, शुगर की मिठास अलग चीज़ है, और शुगर की मिठास से बच के रहिए। शुगर की मिठास की बदौलत की जगह अगर हमें कड़वाहट होगी तो ज़्यादा बेहतर है, पर पर्सनल रिलेशंस में मिठास ही रहने दीजिए। वो उनका दोनों का कोई पेट में ना लेके जाए, पेट में बिल्कुल ना लेके जाए। दूसरी चीज़, अपना रेगुलर एक्सरसाइज करें, व्यायाम करें, अपनी शुगर की लेवल नपवाएं। टेंशन से भी शुगर होते हैं क्या? देखिए, टेंशन से बॉडी के रिएक्शन अजीब होते हैं। कई बार लोगों की शुगर ज़्यादा यूज़ भी हो सकती है और बढ़ भी सकती है, बिकॉज बॉडी एक स्ट्रेस को डील नहीं कर पाती। ये स्ट्रेस किसी भी प्रकार का हो सकता है, इसलिए एक ज़रूरी है कि कुछ अपने ऊपर संयम रखना और एक मिडिल पाथ, हम हमेशा मिडिल पाथ, गौतम बुद्ध का मिडिल पाथ बोलते हैं, मिडिल पाथ अपनाना, तो उसमें हमें फ़ायदा है। तो ये थे डॉक्टर सर जिन्होंने शुगर को लेकर नहीं आएंगे, ये बाज नहीं आएंगे। शुगर का ट्रीटमेंट आप अच्छी तरह कर सकते हैं, दवाइयाँ बहुत अच्छी हो गई हैं। हमें याद रखना है कि शुगर का ट्रीटमेंट करते करते शुगर कम भी नहीं होनी, बिकॉज अत्यधिक कम शुगर जो है वो जानलेवा बीमारी हो सकती है। तो इसलिए शुगर, तभी हम HbA1c 7 बोलते हैं, पहले हम 6.5 बोलते थे, अब हम 7 बोलते हैं। और हम शुगर, फास्टिंग शुगर 100 से 140 और खाने के बाद 140 से 180 रखते हैं। तो ये अंडर सुपरविजन लीजिए, और इसमें कोई, मैं आपको दवाइयाँ नहीं बताना चाहता क्योंकि वो गलत चीज़ है। तो जब तक बिना पेशेंट देखे दवाइयों का प्रिस्क्रिप्शन नहीं देना चाहिए। तो आप अपने डॉक्टर्स के पास आइए, अगर आप हमारे पास आते हैं हम आपकी मदद करेंगे, और शुगर को कंट्रोल करिए, बिकॉज ये आपके लिए अनिवार्य है। बिकॉज इंडिया इज़ द वर्ल्ड कैपिटल ऑफ डायबिटीज़ एंड हार्ट डिजीज़, और डायबिटीज़ और हार्ट डिजीज़ बिल्कुल एक साथ है। तो इसलिए तभी मैं हृदय रोग विशेषज्ञ हूँ। मैं आपको मधुमेह के लिए यही कह रहा हूँ कि प्लीज़ अपने आप को कंट्रोल करिए, अपनी शुगर को कंट्रोल करिए, अपने बाकी हार्ट के रिस्क फैक्टर्स को कंट्रोल करिए, बिकॉज एन आउंस ऑफ प्रिवेंशन इज़ बेटर देन अ पाउंड ऑफ क्योर। आप सारी अपनी पूंजी इलाज करते करते ख़त्म कर देंगे, पर अगर आप नियमित थोड़ा सा प्रिवेंशन करेंगे तो शायद बीमारी विपदा दूर रहेगी। तो इन
और इन बातों का ध्यान रखें जो सर ने बताया, और हम भी ध्यान रखेंगे भविष्य के लिए, और अपने परिवार को खुश रखें, अच्छी बातें करें, पड़ोस में भी करें, अपने घर में भी करें, और एक अच्छी जीवन शैली को अपनाएं। तो मैं विजय कुमार पुनिया, मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।